हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के स्पेशल इस अवसर पर। श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा में तो हम लोग कल तक चर्चा किए थे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी के अहंकार को नष्ट करके उसको अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान कर देते हैं। अब अगला प्रसंग चालू हो रहा है। 14वां अध्याय है। The Lord's travel to East Bengal and the disappearance of लक्ष्मी प्रिया। भगवान अब आज का जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वहां पे जाते हैं। पहले तो भारतवर्ष का ही भाग था, उसको पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्र जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राण। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय हो नित्यानंद प्रभु की, जय हो। श्री प्रद्युम्न मिश्र के जीवन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय कर रहे हैं। परमानंद पुरी के जो प्राण धन है, ऐसे भगवान निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीव त्राण। ये सभी वैष्णवों के जो प्राण धन है, आप सभी जीवों के ऊपर कृपा दृष्टि करिए। वृंदावन दास ठाकुर हम सबों की पतित अवस्था को देखते हुए हमारे ऊपर कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारे आचार्यों की महिमा, इनकी कृपा करुणा कि हम बाद में आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्रकाशित करने के लिए याचना कर रहे हैं। आदि खंड कथा भाई सुने एक मने, विप्र रूपे कृष्ण विहरि ले मन। ये मेरे भाइयों, आप लोग कृपा करके इस आदि खंड की, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण निमाय पंडित के रूप में आकर के जो विद्या विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में आकर के विद्या विलास की जो लीला करते हैं, इसको कृपा करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे नमते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्या रसे विहरण लाए शिष्यगण। तो इस प्रकार से जो है वैकुंठ के नायक अपने शिष्यों को लेकर के विद्या रस में जो है आनंदित होकर के लीलाएं कर रहे हैं। सर्वनव द्वीप प्रति नगरे नगरे, शिष्यगण संगे विद्या रसे क्रीड़ा करे। पूरे नवद्वीप में हर नगर नगर में जा जा करके अपने शिष्यों को साथ में ले करके निमाय पंडित विद्या रस के आनंद में क्रीड़ा करते हैं। स्कॉलेस्टिक पास टाइम्स, अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रतिदिन का था। सर्वनवद्वीप सर्वलोक हैला ध्वनि, निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। तो विशेष रूप से ये जब दिग्विजय पंडित को निमाई पंडित ने परास्त कर दिया तो पूरे नवद्वीप में सभी लोग इस प्रकार की ध्वनि सुनने लग गए कि निमाई पंडित पूरे नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि है। अध्यापक शिरोमणि मतलब अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है, क्रिस्ट जूल एमंग टीचर्स। अध्यापकों में एक दिव्य रत्न है, जैसी उपाधि उनको मिल गई, सब लोग जान गए। बड़ा बड़ा विषय सकल डोला है, नामिया करेन नमस्कार बहुमते। और जितने भी बड़े बड़े विषयी लोग थे, विषयी लोग मतलब जो बहुत ही धनवान भौतिकवादी व्यक्ति भी होते थे, और अपने अपने जो है पहले को इन पालकी में जाया करते थे। जैसे ही निमाई पंडित को देखते थे तो अपने पालकी से उतर उतर के उनके चरणों में प्रणाम करने लग गए। प्रभु देखी मात्र जन्मे सवारा सात दिवस, नवद्वीपे है न नहीं, ये ना है बस। कि जो भी निमाई पंडित को देखता था, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बुद्धिमान हो मूर्ख हो, बहुत धनी हो गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, निमाई पंडित को देखने मात्र से उनके प्रति बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान प्रकट करता था और उनको रिस्पेक्ट करता था। कोई भी नवद्वीप में ऐसा नहीं था जो निमाई पंडित के कंट्रोल में नहीं था। इसका एक प्रमाण
मैंने वैसे एक बार बताया होगा, आपको याद हो तो। जब चांद काजी ने निमाई पंडित के, ये बात की घटना है, जब निमाई पंडित अभी तो बांग्लादेश जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो जाएगा और उसके बाद विष्णु प्रिया से विवाह करने के बाद जब निमाय पंडित जाएंगे गया, गया से जब वापस लौट के आते हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो उस वक्त चांद काजी जो है अपने सैनिकों को भेज करके निमाई पंडित के जो भक्त लोग थे संकीर्तन कर रहे थे उनको तो मारता है, मरवाता है, सैनिकों के द्वारा मृदंग तोड़ देता है। तो उस वक्त शिव चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था, चांद काजी ने धमकी दिया था कि अगर अब से ये निमाई के कोई भी फॉलोवर सड़कों में जा करके संकीर्तन करेंगे तो हम उनको जो है जेल में डाल देंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। तो निमाई पंडित को जब ये सूचना मिली तो बहुत क्रोधित हुए और उसी समय शाम का समय था, निमाई पंडित ने घोषणा की कि हम सब लोग सारे नवद्वीप के जितने भी वैष्णव हैं सबको एकत्रित करिए, आज आज ही आज हम शाम को उसके यहाँ चांद का जी के महल में जा करके उसके महल के उसके घर के अंदर घुस के संकीर्तन करेंगे, देखते हैं उसकी कैसी ये हिम्मत है कि वो हमारे संकीर्तन आंदोलन को रोकता है। तो निमाई पंडित का इतना प्रभाव था कि कुछ ही घंटे के अंतराल में, उस समय व्हाट्सएप, ईमेल, फोन कॉल से सब कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ घंटे में ही सब नवद्वीप में बात फैल गई, सारे वैष्णव 10 लाख वैष्णव एकत्रित हो गए उस संध्या काल को निमाई पंडित के साथ जो है चांद काजी के महल में जाने के लिए, संकीर्तन करने के लिए। असहयोग आंदोलन, ये पहला असहयोग आंदोलन निमाई पंडित के द्वारा चालू किया गया। महात्मा गांधी तो बाद में आए, उनको इतना संघर्ष करना पड़ा पूरे भारतवर्ष में, वो भ्रमण कर करके कई सालों के मेहनत के पश्चात उनको कुछ लोगों ने सहयोग किया और फिर असहयोग आंदोलन को किए, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था निश्चित रूप में। लेकिन ये ओरिजिनल असहयोग आंदोलन श्री निमाई पंडित के द्वारा चालू किया गया था और उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बस उन्होंने आदेश दिया और कुछ ही घंटों में सारे 10 लाख वैष्णव एकत्रित हो गए और सब अपने हाथ में मसाल लेकर के, मृदंग, हजारों हजारों मृदंग करताल लेकर के बहुत ही जोरों शोरों से संकीर्तन करते हुए गए थे सड़कों में चांद काजी। तो वो प्रसंग आएगा बाद में, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये बताने के लिए इसको हमने बताया कि इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में निमाई पंडित के कंट्रोल में सब हो गए थे, सब लोग निमाई पंडित का प्रशंसा करते थे, उनको आदर सम्मान करते थे, विशेष रूप से दिग्विजयी को परास्त करने के पश्चात। नवद्वीपे यारा यत धर्म कर्म करे, भोज्य वस्त्र अवश्य पाठाए प्रभु हरे। तो पूरे नवद्वीप में कोई भी व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य का पुण्य, कोई भी प्रकार का पुण्य कर्म, धर्म कर्म, यज्ञ, दान कुछ भी करता था तो वो he would without fail first send some food stuff from Lord to Lord Sons। सबसे पहले अपने धर्म कर्म का जो होता था दान, वो भगवान निमाई पंडित के घर में भेजता था, निमाई पंडित के लिए, इतना उनका ख्याति हो चुका था। प्रभु प्रभु से परम व्ययी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरे निरवधि देन पुरस्कार। The Lord displayed the pastimes of a munificent person, for this is the nature of the Supreme Lord. He constantly gave gifts to the poor। और निमाई पंडित भी बहुत ही जो है उनका परम उदार दया, जो कि भगवान का स्वभाव ही है, प्रदर्शित करते थे और हमेशा निरंतर वो जो गरीबों को कुछ न कुछ गिफ्ट्स, खाद्य पदार्थ, ये सब कपड़े, ये सब दान में दिया करते थे गिफ्ट के रूप में। तो ये प्रभाव, तो ये निमाई पंडित का प्रभाव, इतने सारे लोग जो आकर्षित हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं, उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं सब। तो ये ऐसा लोगों को पता नहीं है अभी नवद्वीप में कि ये परम भगवान है। ये होता है भगवान के लक्षण। भगवान अगर आते हैं और अगर मैं आपको छुपा के भी रखते हैं, किसी को पता भी न चले कि वो भगवान है, फिर भी नेचुरली स्वाभाविक रूप से हर कोई उनको प्रेम करना चाहता है। ये भगवान के लक्षण होते हैं अपनी भगवत। जैसे वृंदावन में भी कृष्ण है, भगवान है करके ये ब्रजवासियों को पता नहीं रहता है, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है, इतने मधुर है, इतने आकर्षक हैं, इतने उनके प्रियतम हैं और इतने उनका स्वभाव इतना विनम्र है, दयालु है, हर प्रकार के दिव्य गुण हैं, तो इससे आकर्षित होकर के सब कोई उनको प्रेम करना चाहते हैं, जबकि पता भी नहीं। यहाँ तक कि भगवान नारायण को भी छोड़ के कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं। नारायण के पास भी जाएंगे तो यही प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। नारायण के प्रति बढ़े ना बढ़े उससे उनको मतलब नहीं, कृष्ण के प्रति बढ़े। ये जानते नहीं कि नारायण
जो है कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण, क्योंकि भगवान जो है अपने स्वाभाविक गुण तो रहेगा ही रहेगा ना, भले ही कितना छुपा के रखें अपने आप को, तो स्वाभाविक गुण तो रहेगा ही, लोग उस गुणों से तो आकर्षित होंगे ही होंगे। दुख दुखी रे देखिले प्रभु बड़ दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देना गौर हरि। तो जब भी गौर हरि भगवान किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो दुखी है, गरीब है, तिरस्कृत है समाज में, उसको देखते थे, मिलते थे, तो उसको उसको जो है इमीडिएटली तुरंत जो है कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ, कपड़े और जो है लक्ष्मी प्रदान करते थे, उसके ऊपर इस प्रकार से कृपा करते थे। निरवधि अतिथि आय से प्रभु घरे, यार ये न योग्य प्रभु देन सभा कारे। तो हमेशा कोई न कोई निमाय पंडित के घर में उनको मिलने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए आता ही रहता था कोई न कोई अतिथि, और उस अतिथि की योग्यता अनुसार निमाय पंडित उनको संतुष्ट करते थे। जो बड़े आते थे, ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, तो उनको प्रणाम करते थे, उनका चरणों का सेवा करते थे। और जो अन्य लोग आते थे तो उनको उनके उचित अनुसार, जो भी उनका पोजीशन है, योग्यता अनुसार उनको किसी को गिफ्ट देते थे, किसी के ऊपर कृपा दृष्टि देते थे, किसी को आलिंगन करते थे, किसी को प्रणाम करते थे, किसी से प्रणाम स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से विधिवत हर किसी को सम्मान करते थे, और हर कोई निमाई पंडित से मिलने के पश्चात जब घर वापस आता था तो उसका आनंद जो है करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ जाता था। कौन दिन सन्यासी आय से 10-20, सवा निमंत्रण प्रभु हाय हरीश। समटाइम्स, कभी कभी 10-20 सन्यासी आ जाते थे, और भगवान गौरहरि बड़े ही सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक उनको अपने घर पे निमंत्रण देते थे, लंच लेने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। से क्षण कही पाठा इन जननी रे, पूरी सन्यासी रे भिक्षा झाट परिवारे। उसी समय वो किसी को भेज देते थे, जैसे ही बाहर कोई 10-20 सन्यासी दिखते थे नवद्वीप में कि बाहर से आए हैं 10-20 सन्यासी लोग, तो तुरंत किसी को भेज के अपनी माता के पास और इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि आप तुरंत 20 सन्यासियों के लिए प्रसाद बना दीजिए, और उनको 1-2 घंटे में वो लेके आ जाते थे घर पे। घरे किछु नाई आई चिंत्य मने मने, पूरी सन्यासी भिक्षा हाई बिके मने। चिंतित तेई है न नाही जानी को न जाने, सकल संभार अनिदेय शिक्षण। As there was nothing at home, Mother Sachi thought, how will I prepare meals for 20 sannyasi? As soon as she thought like this, someone came and delivered the necessary ingredients without her notice. तो कभी कभी ऐसा होता था कि सच्ची माता के घर पे अभी अचानक से निमाई पंडित तो भेज देते थे इन्फॉर्मेशन कि माता को जाके बोल दो 20 सन्यासी लोग आए हैं, उनके लिए तुरंत लंच तैयार कर दे। तो कभी ऐसी परिस्थिति होती थी कि घर पे कुछ है नहीं, सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, दूध चाहिए, तो अभी ऑन द स्पॉट कहाँ से इतना मिलेगा। तो ऐसे विचार करते थे कि अरे अभी ये लेके आ जाएगा, 1.5-2 घंटे में पहुंचने वाले होंगे सन्यासी लोग, और मैं घर पे कुछ है नहीं। तो ऐसे विचार करते थे, तुरंत फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता था और जो भी जरूरत का सामग्री होता था इन 20 सन्यासियों के लिए प्रसाद बनाने का, वो दे देता था। तबे लक्ष्मी देवी की या परम संतोषे, रांधे न विशेष तबे प्रभु आसे वैसे। और तभी सची माता के आज्ञा पे लक्ष्मी देवी वो सब स्वीकार करके बड़े संतुष्टि के साथ जो है कुकिंग करना प्रारंभ कर देती हैं, और उसके पश्चात भगवान जो है पहुंच जाते हैं इन सन्यासियों को लेकर। सन्यासी गणे रे प्रभु आपने वशिया, दुष्ट करे पठाए न भिक्षा कराइया। और श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित खुद व्यक्तिगत रूप से सभी सन्यासियों को आ, देखते थे, और उनका सेवा करते थे, उनको प्रसाद सर्विंग करते थे। और जब वो लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते थे, उनको बड़े आदर पूर्वक उनको विदा देते थे। ये आइडियल जो आदर्श गृहस्थ की कर्तव्य में से एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया जाता है कि उनको रेगुलर इंटरवल पे आप किसी न किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को, सन्यासी को घर पे इनवाइट करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। इससे वो भक्ति में उन्नति करते हैं। ये एक धर्म है, गृहस्थ धर्म। तो निमाई पंडित जब गृहस्थ हुए तो इस धर्म को बहुत भली भांति करते थे। ए मत यते का अतिथि आसिहाय, सबारे जिज्ञासा करे न कृपा माय। इस प्रकार से जो है, in this way the merciful Lord inquired about the needs of every one of his guests। इस प्रकार से जो भी अतिथि उनके घर आता था तो बड़े कृपा पूर्वक न्याय पंडित उनसे पूछा करते थे, उनका को जो भी जरूरत है, को उनको कोई भी सहायता चाहिए। न केवल सन्यासी और वैष्णव,
मतलब अतिथि में कोई भी अतिथि आता था तो उसका जो है उचित प्रकार से उसके योग्यता अनुसार उसको हेल्प या सहयोग या सेवा प्रदान कर। गृहस्थ तेरे महाप्रभु सिखाए न धर्म, अतिथि रे सेवा गृहस्थ मूल कर्म। तो गृहस्थ जो है अपने महाप्रभु निमाई पंडित जब गृहस्थ थे तो अपने उदाहरण के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं अपने सभी गृहस्थ भक्तों को कि गृहस्थ भक्तों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कर्म है, सेवा है, कर्तव्य है, वो अतिथि का उचित प्रकार से सेवा करना। तो अतिथियों का सेवा करना, विशेष रूप से उनको कोई भी घर पे आता है उसको कुछ खाने के लिए देना, भगवान के प्रसाद खिलाना, तो अर्पण करना, हेल्प करना, मदद करना, इस प्रकार से गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ यह अतिथि सेवा न करे, पशु पक्षी है ते अधम बोली तारे। कोई भी गृहस्थ अगर अपने इस प्रकार से अतिथियों को इनवाइट करके सेवा नहीं करता है तो उसको जो है बर्ड्स एंड बीज, पशु पक्षी से भी ज्यादा निम्न माना जाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार तो गृहस्थ के धर्म में बताया गया है कि जो भी गृहस्थ है उनको घर पे भोजन बनाने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद घर से बाहर निकल के आना चाहिए और 3 बार जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्या कोई है जिसको प्रसाद की जरूरत है, प्रसाद खाना है, क्या कोई है जो प्रसाद खाना चाहता है, भूखा है, किसी को कुछ खाना है। ऐसे 3 बार बोलने के बाद अगर कोई आता है उसको पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद फिर खाना चाहिए। तो ये गृहस्थ के नियम है। तो भले ही इतना इस प्रकार से आज के समय में कोई पालन ना कर पाए, लेकिन कम से कम रेगुलर इंटरवल पे अपने किसी न किसी अतिथि को, न केवल वैष्णव को, भक्तों को, ब्राह्मणों को ही, बल्कि कोई भी हो, अपने आस पास पड़ोसियों को या अपने जो सगे संबंधी हैं या कोई भक्त आते हैं, चाहे वो दूसरे गृहस्थ भक्त ही क्यों ना, ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर से ब्रह्मचारी और सन्यासी आएंगे उन्हीं को केवल बुलाया जाए, उन्हीं को खिलाया जाए, ऐसा भी नहीं। गृहस्थ का धर्म है कि उसको जो है बुलाना चाहिए किसी न किसी को और साथ में बैठ के प्रसाद खाना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी खुद इस गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करते थे। प्रभुपाद जी बताते हैं एक प्रवचन में, उनके पिताजी हर दिन कम से कम 5 से 7 जो है अतिथि को बुलाया करते थे हर दिन घर में, और 5 से 7 अतिथियों को प्रसाद खिलाया करते थे। यानी उनके घर में जो प्रसाद बनता था तो 5-7 लोगों का एक्स्ट्रा प्रसाद हमेशा डेली बाय डिफॉल्ट बनाया ही जाता था और किसी न किसी को वो लेके आते थे। और कभी कभी जब कोई सन्यासी या वैष्णव दिख जाते थे और अननोन भी है, जिनसे जान पहचान भी नहीं है, अगर कहीं भी गौर मोहन डे नाम था प्रभुपाद जी के पिताजी का, तो वो कभी भी देखते थे कि कोई उनके क्षेत्र में कोई सन्यासी है, ब्राह्मण है, वैष्णव आ गए, तो बिना जान पहचान के भी उनको जाकर के बड़ा विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। और इसके अलावा भी अन्य सगे संबंधियों को और अन्य गृहस्थ भक्तों को या कोई आस पड़ोस वाला है, कोई भी है, उनको जो है इनवाइट करते थे। तो विवेक गृहस्थ का एक ड्यूटी होता है इनवाइट कर करके खिलाना चाहिए। और मान लीजिए कोई अगर अपने आप ही आ गया है अतिथि, मतलब बिना इनवाइट किए ही आ गया है, तो वो तो बड़ा सौभाग्य मानते थे गृहस्थ भक्त लोग। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अपने आप ही अतिथि, इसलिए अतिथि देवो भव बोला जाता है, क्योंकि जो गृहस्थ का धर्म है वो जा जा के लोगों को बुलाते थे और उनको खिलाते थे, ये धर्म का पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप ही आ गया, इसका मतलब उसने कृपा कर दिया ना, आपको जा करके बुलाना नहीं पड़ा, खुद ही आ गए। सोचो हमारे गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए ये हमारे गेस्ट बन के आ गए, तुमको खिलाना चाहिए। लेकिन आज के समय इतना ऐसा परिस्थिति हो गया कलयुग के दुष्प्रभाव से कि अगर कोई अपने आप आ गया तो सब टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार अब कौन खिलाएगा इनको, आ गए हैं, ठीक है जो भी है थोड़ा बहुत खिला दो फल फूल। तो ये भी है जो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गेट से ही बाय बाय कर देते हैं, अंदर तक नहीं बुलाते हैं। कोई भी गेस्ट आता है सबसे पहला जो जिम्मेदारी है गृहस्थों का कि उनको कम से कम अंदर बुलाना चाहिए और प्रेम से बात करना चाहिए, बैठने के लिए आसन देना चाहिए, एक गिलास पानी देना चाहिए। उसके बाद पूछना चाहिए कि आपका क्या प्रयोजन है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप किस प्रयोजन से आए, आप कौन है, कहाँ से आए। ये है एटिकेट, ये सदाचार है वैष्णव कल्चर के अनुसार। लेकिन आज के समय में तो गेट खोलते भी नहीं है, थोड़ा सा गेट खोलेंगे पूछेंगे कौन हो, किससे मिलना है, क्या काम है, ऐसे कर देते हैं। और गेट के बाहर लिख देते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना, कुत्तों से सावधान रहें। पहले के घरों के गेट के सामने लिखा करते थे ये देवालय है, यहाँ पे देवता लिख रहते हैं, ऐसे ऐसे लिखा जाता, आज भी लिखा जाता है कई जगह। लेकिन आजकल स्पेशली बड़े बड़े शहरों में लिख देते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें।
तो ये जो है कल्चर पूरा नष्ट हो गया। ये सब वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये बताते हैं कि अमेरिका वगैरह में कई जगह में ऐसे रूल्स हैं कि अगर बिना परमिशन के कोई किसी के घर के नजदीक आ गया, गेट के पास आ गया, तो वहाँ का लॉ उनको अलाउ करता है, वो घर के मालिक को, कि वो उसको जाके शूट कर सकता है ऑन द स्पॉट, उसको मार सकता है। ऐसा तो लॉ है, सोचिए। कौन अतिथि जाएगा, सोचेगा अरे यार इसके गेट के पास जाएंगे, बेल रिंग के पता चला गन लेके सामने खड़ा हो गया, मार दिया। तो एक प्रकार का कितना ये बेकार सभ्यता हो चुका है। लेकिन वैदिक सभ्यता ऐसा नहीं, वैदिक सभ्यता बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। लोग गृहस्थ जो थे, बड़े विनम्र पूर्वक सेवा करने की, उनकी सेवा की भावना रहती। गृहस्थ या अतिथि सेवा न करे, पशु पक्षी है अधम बलि तारे। यार वाना ठाके किछु पूर्वा दृष्ट दोषे, चैत्र न जल भूमि दीपे का संतोषे। अगर किसी, if due to his previous impious activities he does not have anything, then he should satisfy his guest with a straw mat, some water and place to light on. तो अगर बोल रहे हैं कि अगर किसी का इतना दुर्भाग्य है, यानी पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण किसी का ऐसा दुर्भाग्य है कि उसके घर में अपने अतिथि का सत्कार करने के लिए उचित प्रकार से खाद्य पदार्थ नहीं है, तो कम से कम उसको क्या करना चाहिए कि कोई गेस्ट आता है तो उसको बैठने के लिए अच्छा आसन देना चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उसको विश्राम करने के लिए कुछ वहाँ पे चटाई वगैरह देना चाहिए। इतना करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ये कौन करना चाहिए, किसको? जिनका दुर्भाग्य है कि उनके घर पे कुछ अगर है नहीं खाने खिलाने को, तो ऐसी अवस्था में कम से कम इतना तो करना चाहिए। और ये भागवत में भी 5वें स्कंद में वर्णन किया गया है। 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अलग अलग प्रकार के नरक हैं, तो अलग अलग प्रकार के पाप करने के कौन कौन से नरक बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या सजा मिलती है। तो एक पाप बताया गया है कि अगर किसी के घर में कोई गेस्ट आता है, अतिथि बन के आता है, चाहे उसका सगे संबंधी हो, उसका मित्र बंधु हो, कोई वैष्णव हो, भक्त हो, या कोई भी अजनबी भी क्यों ना आ जाए, अगर उसको प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं किया, उसको तिरछी नजर से देख रहा है, यानी ऐसा शकल बना के देख रहा है जैसे कि वो अतिथि बेचारा जो है शर्मिंदा हो जाए, करे मैं क्यों आ गया यहाँ पे, ये बेचारे परेशान हो गए मेरे को देख के, यहाँ प्राप्त करके। तो अगर इस प्रकार से उसने रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसके लिए भी वो पाप लग जाता है, पाप का भागीदारी हो जाता है, और उसके लिए भी एक नरक बना के रखा गया है, उसको वहाँ पे सजा काटना पड़ेगा। तो यहाँ तक बताया गया है अतिथि का प्रॉपर तरीके से सत्कार ना करने का ये परिणाम होता है। और कोई कठिन कार्य नहीं है, अगर किसी के पास समय नहीं है और कुछ है नहीं खिलाने के लिए, तो कम से कम एक चेहरे पे सुंदर स्माइल रख के हरे कृष्णा बोल करके इतना तो पूछ ही सकता है ना, कि आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे हैं, आपका क्या सेवा कर सकते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। इसमें कुछ अच्छे मधुर शब्द बोलने में तो कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ समझ आएगा ना, तो कुछ आपका खर्चा होगा। धीरे बोलने से हमारा हृदय बड़ा हो जाता है, और हम जो एडवांसमेंट करते हैं, ये ना करने से उल्टा पाप लग जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है और कोई मिलने आता है, तो आप ये एक तो है कि डायरेक्टली मना कर दीजिए, नहीं नहीं आप जाओ, मेरे पास समय नहीं। एक ये हो गया, लेकिन इससे उसको सामने वाले को जो है बुरा लगता है, लगेगा। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो एक सबसे सरल उपाय क्या है, आप बोल सकते हो मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ, और जरूर मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी है अर्जेंट काम, ऐसा बोल सकते हैं, तो वो भी बेचारा उसको अच्छा लगे। मैं देखा हूँ अपने खुद के गुरु महाराज से हमने सीखा है। गुरु महाराज इतने बिजी रहते, इतने व्यस्त रहते हैं, हजारों सैकड़ों भक्त लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, उनका टाइम लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। महाराज जितना भी संभव होता है, चाहे कोई भी भक्त हो, छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, कैसा भी भक्त हो, उसको बड़ा ही स्माइल करके उसको पूछते हैं, और उसको जो है उससे बातचीत करते हैं, हमेशा टाइम देते हैं। लेकिन कभी कभी जो है टाइम नहीं रहता है, तो महाराज बहुत अच्छा सुंदर स्माइल दे करके और बोलते हैं आई सी यू लेटर। मेरे को भी कई बार ऐसे हाथ, ऐसे हाथ में रखते हैं, बोलते हैं आई सी यू लेटर, स्माइल करके बोलते हैं, तो इससे सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। वो उसको लगेगा हाँ महाराज का मतलब कंसर्न है, वो चाहते हैं मिलना, लेकिन अभी बहुत व्यस्त होने के कारण वो जाएंगे। तो महाराज बड़े प्रेम से बोल देते हैं कि हाँ हाँ मैं आपसे बाद में मिलता हूँ अच्छे से, इस प्रकार से। बजाय कि ये बोलना कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं आप बाद में आओ, मेरे पास समय नहीं है, ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ उसको जो है टेक केयर किया गया। तो इस प्रकार से अतिथि सत्कार के कुछ ऐसे सदाचार बताए गए हैं जो भगवान खुद पर्सनली करके दिखाते थे।
भगवान कोई भी अवतार आए हों, चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में, यहाँ निमाई पंडित जिसमें भी गृहस्थ आश्रम में भगवान गए हैं, तो आप पाएंगे वर्णन कि भगवान अपने अतिथियों का बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। तृणादि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च वा स्मृता एतानि अपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो ये एक मनु संहिता का भी श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है, और हितोपदेश में भी ये पाया गया है। मनु संहिता में बताया गया है, इन द हाउस says of pious people there may be a scarcity of rice or other staples due to poverty, but a storm at water rushing place and sweet words should always be available for serving guests। बोल रहे हैं, अगर किसी के घर में खाद्य पदार्थ ना हो अपने गेस्ट को देने के लिए, लेकिन कम से कम उसको बैठने के लिए आसन, पीने के लिए पानी, रेस्टिंग प्लेस, विश्राम करने के लिए स्थान, और जो है मधुर शब्द जरूर ही देना चाहिए। तो सबके पास रहता है, इसका कोई कमी नहीं। सत्यवाक्य कहिबे का करी परिहार, तथापि आतिथ्य शून्य न है तहार। अकैतवे चित्त सुखे यार ये न शक्ति, ताहा करिले बले अतिथिरे भक्ति। अतएव अतिथिरे आपने ईश्वरे, जिज्ञासा करे न अति परम आदरे। If one has nothing more to offer, he should apologize without duplicity, then he is not guilty of neglecting his guest। हाँ, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मान लीजिए पीने का पानी भी नहीं, तो कम से कम हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक माफी मांग लेना चाहिए, बिना किसी डुप्लिसिटी के। डुप्लिसिटी मतलब ऐसा नहीं कि घर पे है और फिर भी अतिथि को अवॉइड करने के लिए हाथ जोड़ के माफी मांग लिया, अरे नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ तो आप हमको माफ कर दीजिए, वो डुप्लिसिटी होगी। वास्तविक रूप में अगर किसी के पास नहीं है लेकिन वो सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, तो उसको क्षमा याचना कर लेना चाहिए, तब उसको कोई अपराध इस प्रकार से नहीं लगेगा। If a householder happily serves his guest without duplicity and according to his ability, he is considered hospitable। बिना इस प्रकार से डुप्लिसिटी के अगर कोई सुख पूर्वक अपने गेस्ट को स्वागत सत्कार करता है, तो खिलाता है, वैष्णव भोज कराता है, तो वो जो है बहुत प्रगति कर सकता है अपने आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए भगवान खुद पर्सनली यहाँ पे शिक्षा देने के लिए अपने अतिथियों को बड़े आदर पूर्वक उनको इनवाइट करते थे, उनका सेवा करते थे। से सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण यारे करे अन्नदान। ये जितने भी अतिथि आए निमाई पंडित के घर में जो डेली आते थे, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं वो परम भाग्यवान है, बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी नारायण गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उनका जो है सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं। ये बड़े परम भाग्यशाली है ना। प्रायः तो ऐसा बोलना चाहिए कि वो गृहस्थ लोग परम भाग्यवान हैं जिनके घर में कोई भी अतिथि आ गया और उनको मौका मिल गया उन अतिथि का सेवा करने का। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सच में ये बात उल्टा नहीं, यही बात ये सही है बात, कि ये अतिथि लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको लक्ष्मी नारायण जो है खिला रहे हैं, इनका बड़ा परम सौभाग्य है। यारे अन्य ब्रह्मादिर आशा अनुक्षण, एन से अद्भुतता खाए ये ते जान। Food stuffs so wonderful that are desired by even the demigods headed of Brahma were now eaten by one and all। तो ये जो अन्न है लक्ष्मी नारायण के द्वारा सेवा के लिए प्रदान किया हुआ ये जो प्रसाद है, अन्न है, ये ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं के द्वारा भी इच्छा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे निमाई पंडित कोई भी उनके घर में आ रहा है उसको ऐसे ही खिला रहे हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ना। ये अद्भुत कथा तो आप लोग शायद सुने ही होंगे, कैसे वैकुंठ में नारद मुनि गए थे और लक्ष्मी माता से रिक्वेस्ट करके भगवान विष्णु का कुछ महाप्रसाद मिल गया था, उसको खा के इतना आनंद में हो गए। वहां से उतरते उतरते जब कैलाश पहुंचे तो शिव जी बोले कि अरे आप इतने आनंद में हो, क्या बात है भाई, आप किधर से आ रहे हो? तो नारद मुनि बोले कि मैं तो भगवान लक्ष्मी माता ने मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद दिया है, वो खाया हूँ इसलिए बड़ा आनंद है। बोले तो फिर मुझे भूल गए? अब मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे कैसे भूल गए? नारद मुनि बोले ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माता लक्ष्मी ने प्रसाद दिया, मैं प्रसाद को पाते ही इतना आनंद में आ गया, इतना आनंद में आ गया कि मैं भूल ही गया, तो खुद ही सब कुछ खा गया। और लेकिन खाने के बाद इतने दिव्य आनंद में आ गए नारद मुनि कि हाथ पैर धोना भी भूल गए। तो ऐसे ही नृत्य करते करते गाते गाते आ गए कैलाश में, तो शिव जी देखे कि उनके हाथ में कुछ
जो है प्रसाद का कुछ कुछ दाना लगा हुआ है। बोले ठीक है चलो, आप भूल गए, लेकिन आपके हाथ में जो लगा है कम से कम वही दे दो। तो उसी को लेके चाट लिए शिव जी, और वो भी इतने आनंद में आ गए और जोर जोर से नृत्य करने लगे। अब शिव जी नृत्य करेंगे तो क्या होगा, पूरे पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। तांडव नृत्य की स्थिति हो गई। तो माता पार्वती देखी, अरे ये क्या हो रहा है भाई, इस सृष्टि में इतना प्रलय जैसा क्यों आ रहा है, मेरे प्रभु अभी तांडव नृत्य क्यों करने लग गए, अभी समय नहीं है। तो माता पार्वती आई, बोली प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तांडव नृत्य का समय नहीं है, अभी प्रलय का समय नहीं, अभी तो लाखों साल बचे हुए हैं। तो भगवान शिव बोले नहीं नहीं, मैं तांडव नृत्य नहीं कर रहा हूँ, आज बड़ा अद्भुत मेरे को आनंद मिल रहा है, मैं भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिल गया है मुझे, इसलिए मेरे को बड़ा आनंद है। तो माता पार्वती बोली, अरे आपने अकेले अकेले भगवान विष्णु का महाप्रसाद खा लिया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भूल गए। बस ऐसे नाम के लिए अर्धांगिनी बोलते हैं आप, बेटर हाफ, बेटर हाफ को आपने भूल गए, अब पूरा पूरा खा गए, आधा तो बचा के रखना चाहिए था। तो शिव जी बोले, अरे सॉरी सॉरी, मैं क्या करूँ, मेरे को ही बड़ा थोड़ा सा मिला है, नारद मुनि आए थे, उनके हाथ में दो चार दाने लगा हुआ था, तो वो देख के मेरे को आनंद में आ गया, मैं खा गया, मेरे को याद ही नहीं आया बेटर हाफ कौन है, कंप्लीट हाफ कौन है, मैं पूरा खा गया। तो फिर पार्वती माता गुस्सा हो जाती है और वो तपस्या करने लग जाती है, मैं भी भगवान विष्णु का जो महाप्रसाद प्राप्त करूंगी। और कई सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, बोलते हैं देवी आप इतनी घोर तपस्या क्यों कर रही हैं, क्या चाहिए आपको। तो देवी फिर बोलती है कि जिस प्रकार से आपका महाप्रसाद नारद मुनि को मिला, मेरे पति देव को मिला, मुझे भी वो महाप्रसाद चाहिए। भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है मिल जाएगा, लेकिन देवी बोलते हैं ऐसे नहीं, आपने इस प्रकार से किया है, आपको इसका वो क्या बोलते हैं बोनस देना पड़ेगा, मतलब ब्याज के साथ मैं लूंगी। कहने का मतलब बोलती है कि मैं अकेले नहीं, मेरे इस भौतिक संसार में मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको आपका महाप्रसाद मिलना चाहिए, ये कंडीशन डाल दिया। भगवान बोले ठीक है देवी, आपकी जो इच्छा वो पूरी होगी। और फिर भगवान बोलते हैं, मैं जब जगन्नाथ के रूप में आऊंगा पुरी में, तब वो महाप्रसाद आपको पहले मिलेगा, और उसके बाद आपके जितने भी बच्चे जगन्नाथपुरी में आएंगे तो उनको भी वो महाप्रसाद मिलेगा। जिस प्रकार से ये है परम स्वभाव, तो आप जान सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण का महाप्रसाद अ, जो है ब्रह्मा जी शिव जी भी जिसके लिए तरसते हैं, वो यहाँ पे निमाई पंडित और लक्ष्मी प्रिया माता जी अपने गेस्ट, आने वाले हर प्रकार के गेस्ट को, वो चाहे गरीब हो ब्राह्मण हो ऋषि मुनि हो कोई भी हो, सबको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के दे रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ गृहस्थ कर की लीलाओं के बारे में चर्चा किया। तो तो अभी इस प्रसाद की ही लीला कुछ और भी बची हुई है, अभी समय होगा तो मिलेंगे तो विराम करते हैं। फिर दोपहर को हम लोग और इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।